नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, 5 तारीख को हम लोगों की यूपी ट्रिपल एससी के जो आदरणीय सचिव हैं उनके साथ वार्तालाप हुई थी। उनके पास जाके हम लोगों ने एजीटीए से रिलेटेड जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन थी, जो भी उस पर कार्य चल रहा है, वो सभी जानकारियाँ ली थी। तो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी अभी जिस स्तर पे आपकी एजीटीए भर्ती पे काम कर रहा है, भर्ती कब तक आएगी, सिलेबस इसका क्या रहेगा, बिल्कुल जो ऑथेंटिक है आदरणीय सचिव साहब ने ही, ठीक है, जो हम लोगों को बताया था, वही इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पूरी जानकारी अभी तक की जो पूरा अपडेट है एजीटीए का, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, अगर आप लोग एजीटीए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेडिकेशन के साथ तैयारी में लग जाएं, ठीक है। जो भी बंदा अभी एजीटीए की तैयारी कर रहा है या सोच रहा है तैयारी करने का, भाई तैयारी में लग जाओ, क्योंकि एजीटीए का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, बिल्कुल मैं वीडियो में आगे क्लियर आपके लिए कर दूंगा कि क्यों मैं ये चीज़ आपके लिए कह रहा हूँ। सबसे पहले तो देखो, 5 तारीख को धरना तो नहीं हम लोग कह सकते, ठीक है, एक मीटिंग टाइप हम लोग कह सकते हैं। आदरणीय जो सचिव साहब हैं उनसे पूछने ही हम लोग गए थे कि सर, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, क्या उसमें अपडेट है, कब तक वैकेंसी आएगी। इसमें अमित शुक्ला जी थे वहाँ पे उपलब्ध, कुलदीप शुक्ला जी आदरणीय भाई जो सीतापुर से आए थे, मैं भी वहीं पे था, साथ ही साथ हमारे और भी साथी, जैसा कि आपको फ़ोटो में दिख रहा है, वहाँ पे पहुँचे थे। अच्छे से प्रोटेस्ट में हम लोगों ने भाग लिया था, ठीक है। प्रोटेस्ट नहीं कह सकते वैसे, क्योंकि आदरणीय सचिव साहब से सिर्फ हम लोग पूछने जो एजीटीए की जानकारी है वो लेने गए थे, ठीक है। तो दोस्तों देखो, वहाँ क्या क्या हुआ सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ। 5 तारीख को लोअर पीसीएस वाले जो बच्चे थे, 2019 में जो वैकेंसी आई थी लोअर की, उसके बच्चे अचानक प्रोटेस्ट करने वहाँ पे पहुँचे थे, ठीक है। और जैसा कि आपको इसमें दिख रहा होगा, अच्छी खासी मात्रा में वहाँ पे लोअर पीसीएस के जो सिलेक्टेड बंदे हैं वो पहुँचे, और इन सभी अभ्यर्थियों को कंट्रोल करने के लिए अच्छी खासी मात्रा में वहाँ पे पुलिस बल भी मौजूद था। तो दोस्तों, मैं और अमित शुक्ला जी वहाँ पे ये आदरणीय जो सचिव साहब हैं उनसे मिले थे। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपकी भर्ती कब तक। तो दोस्तों, ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में डाल लो कि आपकी एजीटीए की भर्ती 2021 के पैट से ही आएगी, ठीक है। आदरणीय सचिव सर ने जो भी हम लोगों को जानकारी दी थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा था कि 2021 के पैट से ही आपकी भर्ती कंप्लीट करवाएंगे। भर्ती लेट होने का एक रीज़न था, एक सुप्रीम कोर्ट में केस डला था 907 अभ्यर्थियों का, ठीक है। ओवरेज वो लोग हो चुके थे, तो पैट एग्ज़ाम उनको देने को नहीं मिला था, इसलिए एक केस किया उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पे जीत भी गए हैं वो लोग, ठीक है। तो वहाँ से आयोग के पास आदेश आया कि ये जो 907 लोग हैं, इनको आपको सम्मिलित करना है एजीटीए की भर्ती में। तो सबसे पहले सचिव सर ने ये चीज़ हम लोगों से कही। फिर हम लोगों ने पूछा कि सर, अगर आप लोग एजीटीए में उन लोगों को शामिल करेंगे तो अब तो पैट होने लगा है, ठीक है, तो फिर तो 22 के पैट में ये भर्ती जाएगी। तो उन्होंने ये कहा कि भैया ऐसा है कि जो ये 907 लोग हैं, इनका डाटा पूरा हम लोगों के पास आ गया है 2021, ठीक है, के पैट को दिए बिना ही आपकी जो एजीटीए की भर्ती है उसमें इन 907 लोगों को हम लोग सम्मिलित करवाएंगे। सीधे साफ शब्दों में, ये जो 907 लोग हैं बिना पैट एग्ज़ाम दिए सीधी आपकी एजीटीए की भर्ती में, ठीक है, बैठेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये भर्ती 2022 में हम लोगों को डालनी होती तो उनका डाटा ना हम लोग मंगवाते, उनको सीधा थोड़ा एज में रिलैक्सेशन दे देते और पैट एग्ज़ाम फिर से वो 907 लोग देते, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल दिमाग में क्लियर डाल लो कि ये जो 907 लोग हैं, ठीक है, बिना पैट दिए जो अपनी एजीटीए की अभी भर्ती आनी है उसमें बैठेंगे। अगर इस भर्ती को 2022 में जाना होता, ये सचिव सर के वर्ड हैं, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर उनको 2022 के पैट में ये भर्ती डालनी होती तो उन 907 लोगों का हम लोग जो शॉर्ट लिस्टिंग है, डाटा वगैरह कलेक्ट जो लोग कर रहे हैं, वो नहीं करते। तो उन पे मुझे तो देखो, और अमित शुक्ला भाई को का बताऊँ तो 100% बिलीव है आदरणीय सचिव सर पे, ठीक है। ये भर्ती आपकी पैट 2021 के माध्यम से ही दोस्तों बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी। अब मैं ये कह दूं कि 5 दिन में, 10 दिन में,
ये आप ठीक है मायने ये चीज़ नहीं रखती है। बहुत ही जल्द अगस्त लास्ट तक ही आपको ये भर्ती देखने को मिलने वाली है। इसका जो नोटिफिकेशन है ठीक है वो देखने को मिलने वाला है। ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लें, जिनको तैयारी करनी है, जो 2021 वाले हैं ठीक है तैयारी करनी है, अगर आप लोग बिलीव करते हो हम लोगों पे ठीक है, तो आराम से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। भर्ती आपकी 2021 के पैट के माध्यम से ही आएगी। एक और चीज़, भर्तियों में पदों की संख्या कितनी है, तो पहले बात चल रही थी 3267 पदों की ठीक है, लेकिन सचिव सर ने खुद ये चीज़ बताई कि 3267 नहीं 3477 ठीक है पदों को हम लोग 3477 पदों पर ये भर्ती निकालने वाले हैं आपकी। और पदों की संख्या इस बार आपकी 3477 बिल्कुल एक्यूरेट मैं बता रहा हूँ आपकी रहने वाली है। अभी तक पदों की संख्या और भी बढ़ सकती है, अगर ये जो डाटा वगैरह कलेक्ट हो रहा है उसमें कुछ ठीक है और भी पद निकले यहाँ पे, तो दोस्तों आपकी उस टाइम पीरियड में कुछ और पद बढ़ सकते हैं। मिनिमम मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ 3477 आपके पद आएंगे ठीक है। सचिव साहब के आदरणीय जो सचिव हैं UPSSC के, उनके ये वर्ड थे। अब सिलेबस इसमें आपका क्या रहेगा, तो सिलेबस के बारे में अगर हम लोग बात करें, सिलेबस आपका पुराना वाला ही रहेगा ठीक है, सिलेबस आपका पुराना वाला ही रहेगा। उन्होंने कहा था कि थोड़ा बहुत इसमें चेंज हो सकता है, चेंज होगा क्वेश्चंस में और ठीक है, क्वेश्चंस में दोस्तों थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है क्वेश्चन की संख्या में। आपका सिलेबस जो आपका पूछा जाता है हिंदी, रीजनिंग, मैथ वगैरह, ये बिल्कुल सेम रहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि सिलेबस हम लोग बिल्कुल चेंज कर देंगे कि सिर्फ एग्रीकल्चर पूछ लिया फिर और कोई सब्जेक्ट पूछ लिया। सीधे वर्ड उनके यही थे कि सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। ऐसा नहीं होगा कि पिछले बार हिंदी आपकी 25 नंबर की, या फिर हम लोग फॉर एग्जांपल मान लें कि 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार हिंदी पूछा ही ना जाए या फिर 10 नंबर की पूछी जाए, ऐसा नहीं होगा। जैसे कि पिछली बार 50 क्वेश्चन हिंदी के पूछे गए थे, इस बार उसको कम करके 25 क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका सिलेबस बताया गया है, रहने वाला है। प्रीवियस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोग अपनी तैयारी करें, वही आपका रहेगा। थोड़ी बहुत क्वेश्चंस की संख्या आगे पीछे हो सकती है आपकी ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आप ये भी मान के चलें कि एग्रीकल्चर के कुछ और क्वेश्चंस वहाँ पे बढ़ सकते हैं। क्लियर है इतना। साथ ही साथ सचिव साहब ने एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिर दी मुझे और अमित शुक्ला भाई को ठीक है। उसमें दोस्तों सबसे पहले UPSSC प्रायोरिटी दे रहा था ANM की भर्ती को, टॉप पे है ANM की भर्ती ठीक है। 3rd नंबर पे लिखा था वहाँ पे अपना AGTA, और एक और वहाँ पे भर्ती लिखी थी अनुदेशक की ठीक है। उन्होंने कहा था कि अभी 2 ये बड़ी भर्तियाँ हम लोगों को कंप्लीट करवानी है। पहली सबसे ज़्यादा ठीक है, वहाँ पे सीधा सीधा कृषि प्राविधिक लिखा था। मैं ये नहीं बता सकता आपको कहाँ पे क्या लिखा था, सिर्फ इतना जान जाओ कृषि प्राविधिक अपनी जो भर्ती है सबसे ज़्यादा अब प्रायोरिटी पर रहने वाली है ANM की, क्योंकि कल रिजल्ट उसका आ चुका है ठीक है। 2 भर्तियां अभी UPSSC पैट एग्ज़ाम 2021 के माध्यम से करवाने वाला है। इसमें 3477 जो आपके पद हैं वो आपके कृषि प्राविधिक के रहने वाले हैं। इतनी चीज़ आप लोग बिल्कुल दोस्तों अपने दिमाग में डाल लें। भर्ती बहुत ही जल्द, भर्ती का जो नोटिफिकेशन है आपको देखने को मिलने वाला है। सचिव साहब ने कहा कि देखिए क्यों आप लोग बार बार परेशान हो रहे हैं, मैं ये लिख के रखा हूँ यहाँ पे, आपकी भर्ती मेरे दिमाग में है, बिल्कुल इस पर काम चल रहा है। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का इसमें ऑर्डर आया था 907 लोगों का कि इनको भी सम्मिलित करना है इस भर्ती में, इसलिए ये थोड़ी लेट अभी हो रही है। तो दोस्तों ये था सब कुछ जो भी वहाँ पे पता चला था। साथ ही साथ सिलेबस हम लोगों को पता चल गया था कि क्या अब आपका पूछा जाने वाला है ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी यहाँ पे करते रहें। बहुत ही जल्द आपको आपका ये जो नोटिफिकेशन है देखने को मिलेगा। साथ ही साथ दोस्तों जो लोग नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ठीक है, जो अपना AGTA का सिलेबस रहने वाला है उसके अकॉर्डिंग अपने इस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही छोटी सी दोस्तों नाम मात्र की फ़ीस में कंप्लीट सिलेबस की PDF फॉर्म में ठीक है, नोट्स मिलेंगे आपको PDF फॉर्म में। साथ ही साथ AGTA का पिछला जो पेपर है उसकी PDF मिलेगी आपको, केन सुपरवाइज़र की PDF मिलेगी। UPSSC बाकी जो भी एग्ज़ाम्स कराता है उनके पेपर की PDF टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। कंप्लीट नोट्स आपको AGTA और केन सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे।
600 प्लस पेज के वो कंप्लीट आपके लिए नोट्स रहेंगे। साथ ही साथ ये जो हमारा ग्रुप है, ठीक है, नोट्स के साथ साथ आपको हमारे ग्रुप में भी ऐड किया जाएगा। तो जो भी ऑथेंटिक अपडेट है, बिल्कुल ठीक है, जो भी जानकारियाँ सामने आती हैं, जो भी बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट्स हैं, टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे इस ग्रुप में। आप अपना कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहें वो भी वहाँ पे पूछ सकते हैं, और इसका जो ऑथेंटिक आंसर होगा हम लोग जो एडमिन हैं ग्रुप के, वो आपको प्रदान करने का वहाँ पे प्रयास करेंगे। तो जो लोग दोस्तों बहुत ही डेडिकेशन के साथ और बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से AGTA एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर मैसेज करके एक बार इन सभी PDF के डेमो भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जो पेड ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। नाम मात्र के 160 रुपये, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, बहुत ही छोटे से प्राइस में आप अपने इस एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों हमारा नंबर दिया गया है। बाकी जो भी ऑथेंटिक अपडेट होंगे एक तो ग्रुप में आपको मिलते रहेंगे, और टाइम टू टाइम यहाँ पे भी मैं आपको प्रदान करता रहूँगा। ये जो आपको नोट्स मिलेंगे वन ऑफ द बेस्ट हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और जो भी आपका एग्ज़ाम का सिलेबस है, सिलेबस में जो पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे प्रदान किए जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। फिर वीडियो को अधिक से अधिक अपने ग्रुप से शेयर करना, जिससे कि सभी लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। सबसे पहले तो देखो हम लोगों ने वहीं से लाइव आके आपको ये जानकारी दे दी थी कि क्या क्या वहाँ पे आया है। आप लोग और क्लियर करना चाहते थे कि भैया अच्छे से बता दें, तो सब कुछ मैंने क्लियर कर दिया है। भर्ती बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगी, और भर्ती बिल्कुल 2021 के पैड के माध्यम से ही बहुत ही जल्द अगस्त लास्ट तक ही आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। हैव अ ग्रेट डे।